cineinc.com। हेलो नमस्कार, आदाब। मेरे साथ शशि थरूर साहब मौजूद हैं और इनकी किताब जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्मजोशी का माहौल बनाए हुए है, और ख़ासतौर पे आपके ओपनिंग सेशन के बाद में जिसमें आप वो जो टॉपिक था वो भी यही था, वाई आई एम ए हिंदू। सिंपल सा सवाल आप ही से ये है कि आजकल के दिनों में ये डिस्कशन बहुत गहरा है कि कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं हिंदुत्ववादी हूँ, और हिंदू और हिंदुत्ववादी होने में कोई फ़र्क है क्या? बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो यही मैं दिखाना चाहता था कि मेरे पहले 130 पेज में मैं सिर्फ ये लिखा है कि किस किस्म के हिंदुज़म में मैं पैदा हुआ, हम क्या पढ़ लिए, क्या समझे, क्या सीखा, कैसे वर्शिप करते हैं और क्यों, और किस किस्म के प्रश्न हमारे मन में भी आए थे हिंदुइज़्म के बारे में। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर रहा, और आप अगर विवेकानंद जी के भाषण को सुन लें जो उन्होंने शिकागो में दिया था, शिकागो में दिया था, भारत में भी कई भाषणें दे दिए हैं, लेकिन उनके जो आप पब्लिकेशंस पढ़ सकेंगे अभी, बहुत बहुत स्पष्ट है कि हिंदुइज़्म ऐसे एक धर्म है, ऐसे एक रिलीजन है जो नहीं कहना चाहता है कि सिर्फ हमारी रास्ते से आपको जाना है। हिंदुइज़्म कहते हैं कि जैसे सारे नदियाँ 6-7 अलग अलग किस्म के नदियाँ एक ही समुद्र पे जाते हैं, ऐसे ही हर किस्म के आपके जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट होते हैं अंत में एक ही जगह पहुंच जाते हैं, एक ही डिविनिटी में। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे हिंदुइज़्म में जो भी है, जो भी कोई भी और रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम तो इसके खिलाफ नहीं है, और बहुत सारी बातों को एसिमुलेट करने की, एब्जॉर्ब करने की बड़ी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश। तो फिर हिंदुत्ववादी लेकिन में क्या ये भी फर्क है? समझ लीजिए कि हाँ, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक आइडियोलॉजी है, एक राजनीतिक सोच है। सावरकर जिसने हिंदुत्व का लफ्ज़ पहले उठाया, वो तो खुद बहुत हिंदुइज़्म प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो मंदिर नहीं जाते थे, ज़्यादा प्रार्थना ही नहीं करते थे, लेकिन वो कहा कि हिंदुइज़्म एक रेस है, रेशियल आइडेंटिटी है। क्योंकि उस सालों में 1920-30 में जिस किस्म के मूवमेंट्स जर्मनी में हिटलर के साथ, इटली में मुसोलिनी के साथ, स्पेन फ्रैंको के साथ चल रहे थे, वो सब में रेस आता है, ये रेस की ये आइडिया आते थे, और रेस में ये आता है कि हमारी रेस बेहतर है तुम्हारे मुकाबले, हमारे रेस बेहतर है और दूसरों को जगह नहीं होना चाहिए, हमारे रेस के देश होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल हिंदुइज़्म के खिलाफ है। जो हिंदुत्व कह रहे हैं, ये हिंदुइज़्म और हिंदू फिलॉसफी और हिंदू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जैसे विवेकानंद हमें सिखाएं, जैसे महात्मा गांधी ने हमें सिखाएं, जो पढ़ सकते हैं हिंदू किताबों में, इसके खिलाफ है। तो मैं मेरी किताब में ये लिखा कि पहली बात ये समझ लीजिए कि हिंदुइज़्म क्या है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन के बाद हिंदुत्व क्या है, और उनके ही शब्दों में। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व ये है, मैं कोट अनकोट सावरकर का, MS गोलवलकर की 33 साल सत्संग झलक था RSS का, और अंत में दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष भी रहा है, उनके शब्दों में जो वो लिखे हैं उसको मैंने समराइज करके दिखाया। आपने कहा और अंत में मैं कहता हूँ किताब में कि इट इज़ टाइम टू टेक बैक हिंदुइज़्म, कि हिंदू धर्म जो है, जो विश्वास करते हैं वो लोग अपनी हिंदुइज़्म को वापस लेना चाहिए हिंदुत्ववादी से। देखिए, 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे, बड़े सिंपल से। एक तो ये कि आपने भी किताब उस वक्त देखी जबकि लोग हिंदुत्व को रिक्लेम कर रहे हैं, आप भी किसी न किसी शक्ल में रिक्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस अब हिंदुत्व रिक्लेम करना चाहती है, यानी कि अगर आप 10 मंदिरों में जाएंगे तो राहुल गांधी 20 मंदिरों में जाएंगे, और अगर ये होगा तो प्रणब मुखर्जी RSS की बाकायदगी से शाखा में, महाधिवेशन। लेकिन क्या कहा वहाँ? क्या कहा उन्होंने? ऑलमोस्ट नमस्कार करते हुए और बड़े घुटने टेकते हुए तकरीबन RSS की जो भी अब तक का जो वजूद है उसको पूरा तस्लीम किया, पूरी मान्यता दी उन्होंने RSS को। बहुत सारे, एक बड़ी तादाद में लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल ये उनका वहाँ जाना और कांग्रेस के एक स्टॉलवर्ड का जाना, ये पूरी तरह से मैसेज देता है। पहली बात है, जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आप कांग्रेस छोड़ लेते हैं और कोई भी पार्टी में नहीं है। मुखर्जी साहब ने जो कहा, आप अगर पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल में हम तो बिल्कुल इसको इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, हम तो सहमत ही रहेंगे, क्योंकि उसने जो कहा
वही है कांग्रेस की अगर आपको शशि थरूर को आरएसएस की तरफ से वैसे ही इनविटेशन आए, जाएंगे आप? वो तो अलग बात है, मैं तो राष्ट्रपति नहीं बना अब तक तो मुझे इस मौका मिलने से भी मैं कहूँगा नहीं मैं लेकिन अगर कोई आरएसएस का व्यक्ति एक मंच पे मेरे साथ हो, क्या मैं नहीं बात करेंगे? जरूर बात करूंगा। अगर वो मेरे ऑफिस आके मुझसे मिलना चाहते हैं जरूर बात करूंगा। आपने कहा कि उनके हेडक्वार्टर्स जाने में शायद एक दूसरा संदेश जाता है आरएसएस ने एंडोर्स किया, ऑलमोस्ट कहा कि देखिए ऑलमोस्ट उन्होंने हमको एंडोर्स कर दिया है। इस तरह का पूरे 3 दिन से एक माहौल है बीजेपी की तरफ से भी कि देखिए राष्ट्रपति जो लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो मुखर्जी साहब ने कहा इससे तो आरएसएस बहुत संतुष्ट नहीं होंगे और इसलिए आप इसको लेना चाहिए कि ठीक तरह का संदेश उस जगह पे मिला। पर ये बात किस हद तक सही है कि कांग्रेस थोड़ा सा रिक्लेम करना चाहती है हिंदुत्व को, इसलिए कि एक 80% जो भी मेजॉरिटी हो उसको आप मायूस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक सेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन उनमें है जो बीजेपी ने पैदा किया है। हाँ, दूसरे साइड पे ये कन्वीनियंट रहा कि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग असली हिंदू हैं और वो लोग सेक्युलरिस्ट हैं, तो सेक्युलरिस्ट के खिलाफ बोल रहे थे कि असली हिंदुओं को हिंदू पार्टी को वोट देना चाहिए। हम सिर्फ ये संदेश को हम दे रहे हैं कि देखिए ये सब बकवास है। पहली बात यह है कि उनके हिंदुत्व असली हिंदुइज्म नहीं है। दूसरी बात यह है अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपके नेता जो हिंदू है कि वो हिंदू मंदिर भी जाते हैं, जैसे कि गर्व से एक मुसलमान तो एक मस्जिद जाएगा, एक ईसाई चर्च जाएगा, तो क्यों नहीं हम भी जाएंगे मंदिर। मेरे ख्याल में इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि हम उनके संदेश को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि हम हिंदुत्व का अडॉप्ट करें, क्योंकि हिंदुत्व धर्म से कोई बंधन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिससे हम खिलाफ हैं। इसलिए जो हम कर रहे हैं मैं अंग्रेजी में कहना मुझे बहुत सुविधा रहेगा कहने के वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू go in for what has been called soft Hindutva. What we're trying to do is actually neutralize this rather bigoted message coming from one side, and then we want to talk about development. अब आप बताइए विकास कैसे चल रहा है आपका, आप बताइए अच्छे दिन कहाँ गए आप, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले ये हिंदुत्व का मैसेज ज़रा सा बंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Cineinc.com